झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत पत्थलगड्डा प्रखंड के बंदरचुआ गांव में मारंगी पहाड़ी के समीप प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में उत्तरमुखी मां संतोषी विराजमान है। यह मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण गांव के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति और सेवानिवृत्त शिक्षक चमारी राम की श्रद्धा का परिणाम है। सेवानिवृत्त शिक्षक चमारी राम ने बताया कि 1970 में माता संतोषी मंदिर की नींव रखी गई थी और 1972 में इसका निर्माण पूरा हुआ। इस पवित्र कार्य में प्रखंड क्षेत्र के सिंघानी ग्राम निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक नागेश्वर राम दांगी का भी अहम योगदान रहा। चमारी राम ने यह भी बताया कि हजारीबाग, कोडरमा और आसपास के अन्य जिलों में मां संतोषी का कोई अन्य मंदिर नहीं है। 1972 से यहाँ पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है, जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अपनी मन्नतें पूरी होने पर श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने की परंपरा निभाते हैं। 1972 में इस जगह का स्थापना शुरू की है और करते करते हम मैंने 70 तक के मंदिर का निर्माण किए और उसके बाद पब्लिक के सहयोग से, जनता के सहयोग मिला और हम एक बहुत सुंदर मंदिर बना दिए। और यह मंदिर का नाम मां संतोषी का स्थापना किए इसलिए कि इस एरिया में, इस ज़िला में, मतलब चतरा ज़िला के अंदर कहीं भी मां संतोषी का मंदिर और पूजा नहीं करते थे, नहीं होता था। हमने पता लगाया कि मां संतोषी का पूजा लोग अधिक उस समय कर रहे थे, इसलिए हम एक स्थापना करके मां संतोषी का मंदिर बनवा करके यहाँ पर पूजा पाठ हर शुक्रवार को करने लगे। हर शुक्रवार के लोग जमा होने लगे, पूजा करने लगे, ध्यान देने लगे। धीरे धीरे मंदिर आज 50 फीट ऊंचा और 50 फीट लंबा चौड़ा के अंदर में, घेरावा के अंदर में बनाए हुए हैं। विशेषकर 1 जनवरी यानी 9 वर्ष के मौके पर भारी संख्या में लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। पहले यहाँ पत्थरों में पूजा की जाती थी, लेकिन ग्रामीणों की सहयोग से मां संतोषी की मूर्ति स्थापित की गई। यह पवित्र स्थल अपने शांत और दिव्य वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। जो श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और संतोष की तलाश में आते हैं, उन्हें यहाँ विशेष अनुभूति होती है। यहाँ इसलिए कि इनका नाम है मां संतोषी। सभी देवी देवता सब तरह के धन देते हैं, लेकिन यह माता जो है सो संतोष देती है। कहा गया है संतोषम परम सुखम, संतोष ही सहन है। इसलिए इनका जो व्रत करते हैं 16 शुक्रवार करने के बाद उनको मनवांछित फल मिलता है, अवश्य मिलता है। और इसी फल के प्राप्ति के अनुसार से लोग खुशी से यहाँ आते हैं, मानता करते हैं और पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों की गहरी श्रद्धा और भक्ति ने इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना दिया है। यहाँ नियमित धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ होते हैं। जंगलों और पहाड़ियों से घिरा यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि 1972 से मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई ठोस सहयोग नहीं मिल सका है। मैं इस प्रांगण मां भवानी का सहयोगी हूँ। इस मंदिर में मैं सेवा प्रदान करता हूँ। ये मंदिर देख रहे हैं कि प्रकृति के गोद में समाया हुआ है और जहाँ तक इसके विकास की बात है तो जो भी आज तक यहाँ पे हुआ है ग्रामीणों के सहयोग से ही हो पाया है। विभागीय या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर कोई भी विकास के लिए फंड या मत का कोई भी उस प्रकार से कोई निधि वैसा कुछ मिला नहीं है। अगर इसका विकास होता है तो कहीं न कहीं हमारे प्रखंड का नाम और आगे जाएगा। यहाँ पे शादी विवाह के कार्यक्रम में भी संपन्न होती हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुविधा का बहुत ज़्यादा उपलब्धता है नहीं, घोर अभाव है। तो इसको विकास की ओर लेके जाना ज़रूरी है, जिसके लिए जो भी संबंधित पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको विशेष तौर पे आगे आने की ज़रूरत है। जिनको भक्ति था, जिनको मन था, वो यथाशक्ति मदद करते थे, लेकिन खास करके तन मन से लगने के लिए हम लोग 2 ही आदमी थे।
एक नागेश्वर रामदांगी, एक हम लोग अपने घर से कहिए या अपने मद से भी लगा करके इस मंदिर के बनाने में दिन रात लगे रहते थे। चंदा विधि करके भी बनाते रहे। अब तक केवल ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का विकास कार्य किया गया है। बंदरचुआ गांव के ग्रामीणों ने चतरा के भाजपा सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल दास से मंदिर परिसर को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है। यह मंदिर धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय विशेष महत्व का स्थल है, जो सरकारी सहयोग मिलने पर पर्यटक स्थल के रूप में और भी विकसित किया जा सकता है। इस मंदिर के बिहाफ में संदेश यही दे सकते हैं कि इस मंदिर के कारण ही आसपास की जितनी हरियाली आप देख रहे हैं पेड़ पौधों की, ये बची हुई है। जो प्रबंधन समिति फ़िलहाल इसमें काम कर रही है वो बचा रहे हैं। तो अगर मंदिर विकसित होता है और भी आगे लोग आएंगे तो आसपास की जो प्रकृति है, पहाड़ है, पेड़ हैं, जो और भी जो नए नए पेड़ लगाए गए, सब विकसित होंगे और कहीं ना कहीं हम लोग पर्यावरण संरक्षण के तौर पे भी इसको देख सकते हैं।